की पूरी चमड़ी, पूरा मांस आस्ता ऐसे घसीटते हुए करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पूरा घसीटते हुए अपने घर लाता है। तो दोस्तों, कैसे हो सब? तो यार लौट आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सी, बिल्कुल हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ। तो आज की हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती न्यूयॉर्क के रहने वाली ऐना से। ऐना जो कि काफ़ी सीधी सादी सी लड़की थी, अपने दादा के साथ रहती थी और नॉर्मल से ऐसे काम वाम करती थी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी ऐना, ठीक है। तो एक दिन की बात है कि उसको अपने एक फ्रेंड के सजेशन से एक बंगलो में एक आदमी रहता था, उसके यहाँ उसको एक हेल्पर का काम मिलता है, मतलब जो घर का काम वाम करना, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके लिए उसको सजेशन मिलता है, तो सोचती चलो ठीक है, जाके पता कर लेती हूँ। जाती है बंगलों के सामने, तो उसके मतलब बंगलों के जो बाजू में कुछ लोग रहते थे, उनसे वो बात करती है। तो उनसे उनको पता चलता है कि वहाँ पे जो रहने वाला जो आदमी है, जिसका नाम मिस्टर विलियम था, उसका नेचर बहुत ही खड़ूस और बहुत ख़राब है। मतलब उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बहुत अजीब सा इंसान है, ठीक है। तो ऐना को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार करने लायक है कि नहीं, पर फिर भी वो सोचती है कि चलो एक बार बात करके देख लेते हैं, नेचर वेचर देख लेते हैं, 1-2 दिन करके देख लेंगे और क्या होगा। अगर सही नहीं भी हुआ तो छोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जाती है, वो डोरबेल बजाती है, सामने एक आदमी आता है, इसका नाम मिस्टर विलियम था, ठीक है। विलियम से बात करती है। विलियम बहुत ही अच्छा नेचर का आदमी लग रहा था उसको, बहुत ही अच्छे से बात करता है, उसको काम समझाता है, सैलरी समझाता है और बताता है कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो आराम से। मतलब जहाँ पे ऐना रहती थी उससे काफ़ी दूर गई थी उसके लिए, ठीक है, जॉब के लिए, ऐसी बात नहीं कि पास ही में था। तो वो रहने आने के लिए भी बोल देता है कि हाँ तुम इस कमरे में रह सकती हो, खाना पीना सब जो भी मतलब है यहीं पे तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करता है उससे। ऐना कहती है यार खाम में वो लोग फालतू में इसकी बुराई कर रहे थे यार, ये तो काफ़ी अच्छा आदमी लगता है, ठीक है। ऐना वहाँ पे काम करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में मिस्टर विलियम सही था, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बात करता था, काम भी उसको सही लग रहा था, ठीक है। पर आगे चल के धीरे धीरे ना उसका नेचर बदलने लगा मिस्टर विलियम का। मतलब छोटी छोटी गलतियों में उसको बहुत ही गंदे तरीके से चिल्लाता और बहुत ही मतलब डरा के रखता था, ठीक है। मतलब तो ऐना जो थी वो सोचती थी कि यार मेरे से ही गलतियाँ हो रही हैं, मैं इन गलतियों को ठीक कर लूँगी। तो हर जगह झेलना पड़ता ही है, मतलब कहीं भी काम करो थोड़ा बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है। ऐना इग्नोर करती, सोचती कि काम पे ध्यान देती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये मतलब धीरे धीरे करके ना वो जो मिस्टर विलियम था उसको चिल्लाना डांटना तो ठीक है, उसके बाद वो मारने में उतारू हो जाता है उसको। उसको मतलब पीटने भी लगता है, ठीक है। और उसको इतना ज़्यादा डरा के रखता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा डरा के रखता है कि अगर उसको धमकी देता है कि अगर वो उसने भागने की भी कोशिश की ना तो वो उसे जान से मार देगा। पता नहीं अचानक से वो पगला सा जाता है, ठीक है। उसकी दर्दनी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद ऐना की छोटी छोटी गलतियों पे उसको कोड़े से मारता था, पता, और भागने भी नहीं देता था घर से। एक दिन आखिरकार मतलब रात का टाइम था, ऐना ने भागने की कोशिश की, ठीक है। मतलब वो सो रहा था, तो जाके दरवाज़ा खोल के निकलने की कोशिश की। तो इतने में क्या होता है कि उसकी थोड़ी सी आहट से ना वो समझ जाता है कि वो निकल रही है घर से। तो उसको फिर बहुत मारता है कोड़े से, ठीक है। ऐना को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसको मतलब बहुत ही मुश्किल हो गई थी ज़िंदगी, या तो मर जाए या तो भाग जाए, दोनों में से एक स्थिति उसकी हो गई थी, ठीक है। तो आखिर क्या होता है कि एक बार तो फेल हो जाती है, पर जैसे तैसे करके दूसरी मतलब फिर एक और बार वो भागने की ट्राई करती है, और इस बार जैसे तैसे वो गेट के बाहर निकल जाती है। भागते भागते मतलब नाइट का टाइम हुआ था, करीब 10-11 का, और जो बस स्टैंड था वहाँ से काफ़ी दूर था, ठीक है। तो वो पैदल भाग रही थी, और पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है मिस्टर विलियम को, और वो अपने मतलब गाड़ी से आता है रस्सी लेके, ठीक है। और उसको रास्ते में ही बोलता कहाँ भाग के जाएगी, तो तेरा बहुत दिमाग चलने लगा है, ऐसे करके उसके ऊपर एक फंदा फेंकता है। वो फंदे से उसको घसीटता हुआ ना वापस लेके आता है गाड़ी से, घसीटता हुआ। उसकी ऐना की जो मतलब पता नहीं यार किस टाइप का दरिंदा था, ठीक है, बहुत राक्षस टाइप का था। तो ऐना की पूरी चमड़ी, पूरा मांस आस्ता ऐसे घसीटते हुए करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पूरा घसीटते हुए अपने घर लाता है। और उसके बाद बेचारी ऐना की केवल थोड़ी सी हड्डी और चमड़ी बची थी पूरे रोड में, मतलब उसका मांस आधा घसीट चुका था, पता है। इतने दर्दनाक तरीके से ऐना मरती है। उसके बाद मतलब जो आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने उसके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, मिस्टर विलियम के ऊपर। कोर्ट में केस भी हुआ, लेकिन यार पैसे वाला आदमी था, जैसे जैसे करके उसको एक्सीडेंट बना दिया कि मतलब गलती से वो रस्सी फंस गई थी उसकी, इसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है, जानबूझ के कुछ नहीं किया, पैसे वाला था, निकल आया, ठीक है। पर उसके बाद से क्या होता है कि जो उसके आसपास के जो भी लोग थे ना उसको बहुत ही ज़्यादा कोसने लगे कि मतलब जल्लाद है, ये है वो है, ठीक है, मतलब मार दिया बेचारी को, बहुत ही कोसते थे उसको, ठीक है।
तो हाँ, एक चीज़ तो और, जब वो कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसको छोड़ा भी ना मतलब, तो उसके गले में एक फंदा लगा के छोड़ा कि मतलब इस फंदे को तुम अपने गले में टांगे रखो, जिससे तुमको याद आएगा कि तुमको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। उस फंदे की वजह से उसको कोसते थे लोग, ठीक है, देख देख के कि इसने मतलब बच्ची को मार डाला, उसके साथ ये किया वो किया। जब क्योंकि जब ऐना रोती थी ना, मतलब चीखती थी, यार आसपास के लोग सुनते थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था, पता है। इसके बाद वो फंदा डाले डाले रहता था, ठीक है। उसके बाद आखिरकार ना एक रात वो उसी फंदे से मतलब सुसाइड कर लेता है। उसके बाद से मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि कई लोगों को सपने में दिखाई दे, और जिन लोगों के सपने में भी वो आता है, ठीक है, मिस्टर विलियम, उन लोगों को सुसाइड करने के लिए कहता है कि तू भी फांसी लगा के मर जा। यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट है, तुम लोग कहाँ कमेंट करके बताओ कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।